प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लोग लेंस में प्रतिबिंब के बनने के बारे में अध्ययन किया गया था। किस जगह पे वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे और कैसा बनता है। ठीक उसी क्रम में हम लोग आज जो है लेंस के सूत्र, लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यह सूत्र कहाँ से आया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक उत्तल लेंस L1 तथा L2 है, जिससे लेंस के मध्य बिंदु पर एक प्रकाशिक केंद्र है, जिसका परिभाषा भी हम लोग इसके पहले पढ़े थे। प्रकाशिक केंद्र से यानी कि लेंस से U दूरी पर AB एक वस्तु रखा गया है। जो वस्तु की दूरी होती है लेंस से उसे हम U से डिनोट करते हैं, और इस दूरी को लेफ्ट हैंड साइड में या प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में जब लेते हैं दूरी को तो यहाँ माइनस होता है, इसलिए यह दूरी -u है। और AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बना। इधर की तरफ का जो दूरी लेंगे जिधर प्रकाश किरण जा रही है, इस दूरी को हम प्लस लेते हैं प्रकाशित केंद्र से। प्रतिबिंब जो A' B' बना उसकी दूरी भी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंस का यह प्रथम फोकस है और यहाँ पे लेंस के दूसरी तरफ का द्वितीय फोकस है F2। यहाँ पे हम लोगों को यह सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f लेंस की फोकस दूरी है, प्रकाशित केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। f v जो है लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, u लेंस से वस्तु के बीच की दूरी है। यहाँ पे AB वस्तु से एक प्रकाश की किरण आया जो लेंस से बिंदु R पे, मान लेते हैं बिंदु R पे टकराया और उससे अपवर्तित हो गया। इस प्रकार से इसमें हम लोग देख सकते हैं कि BAP, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि AB वस्तु है जिसमें BAP एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं PA', B'। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। सर्वांगसम कैसे हैं इसके पहले वाले कक्षा में भी हम लोग पढ़ा गया था। यह ABC एक त्रिभुज है जिसके बीच में PQR त्रिभुज है। यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, तो कहेंगे कि ABC जो त्रिभुज है PQR के सर्वांगसम है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कोण A जो है और यहाँ पे कोण A' दोनों 90 डिग्री का है जो आपस में बराबर है। यहाँ पे AP और B यह कोण आप यहाँ से A'P B' शीर्षाभिमुख कोण है जो आपस में बराबर है। त्रिभुज का यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण यानी कोण B ABP और PB'A' भी बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। दो बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि त्रिभुज BAP त्रिभुज PA'B' के सर्वांगसम है, और अगर सर्वांगसम त्रिभुज होता है तो उसके भुजा का अनुपात हम लोग पहले ही पढ़ा जा चुका है छोटे क्लास में ही,
उसके त्रिभुज के भुजा का अनुपात बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भुजा ए बी बटे भुजा ए डैश बी डैश बराबर होगा भुजा ए पी बटे भुजा पी ए डैश के। इसे हम समीकरण 1 मान लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज आर पी ए डैश, त्रिभुज आर पी ए डैश, और यह त्रिभुज सर्वांगसम है। यहाँ से देखिए आर पी एफ टू त्रिभुज जो है आर पी एफ टू, यहाँ से देखिए आर पी और एफ टू, यह एक त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज हम लोग देख सकते हैं एफ टू ए डैश बी डैश, एफ टू ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज में यह जो कोण है 90 अंश का है, यह कोण भी 90 अंश का है, यह कोण इस कोण के बराबर है, अतः यह कोण तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। और जब तीनों कोण बराबर होगा तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। और जब यह सर्वांगसम होगा तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो इस प्रकार से भुजा आर पी, यह भुजा आर पी, यह भुजा हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर होगा पी एफ टू बटे एफ टू ए डैश के। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो बी से प्रकाश की किरण आ रही है वह मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो इससे जो इसकी वस्तु की जो ऊंचाई है ए बी, यह बराबर होगा पी आर के, क्योंकि दोनों प्रकाश की किरण दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। तो ए बी बराबर होगा आर पी के। इस समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में ए बी के जगह पर आर पी या आर पी के जगह पर ए बी रखा जा सकता है। तो हम लोग आर पी के जगह पर ए बी रख दिया गया, ए बी बटे ए डैश बी डैश, यह पी एफ टू बटे एफ टू ए डैश प्राप्त हुआ। यह समीकरण नंबर 3। यहाँ से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जो समीकरण नंबर 3 है और जो समीकरण नंबर 1 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अतः इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड में यहाँ से हम लोग बराबर कर दिया जा रहा है समीकरण 1 तथा 3 से। तो यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ टू बटे एफ टू ए डैश, पी एफ टू ए डैश बराबर हो गया ए पी बटे पी ए डैश के। अब इसमें जो है हमको वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो पी एफ टू यह फोकस है और यह प्रकाशित केंद्र है। इसके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी F कहते हैं। क्योंकि राइट हैंड साइड में है इसलिए यह पॉजिटिव होगा। एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो यह पूरा दूरी भी है और इसमें से यह माइनस हो जाएगा। तो यह दूरी हमको एफ टू ए डैश प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं v माइनस एफ
पूरी दूरी में से इतना घट गया तो F2A बच गया, बराबर AP, A और P यहाँ तक की दूरी क्या है -U, इधर लेफ्ट हैंड साइड की दूरी माइनस में है -U। ठीक इसी प्रकार से PA डैश, तो PA डैश यह दूरी क्या है V है, यहाँ पे -U/V। अब इसे हमको सॉल्व करना है, सॉल्व किया जा रहा है इसे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो FV बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -U/V-F। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह FV -UV प्लस UF यह प्राप्त हुआ। नेक्स्ट इसी में जो है हम लोग यह समीकरण 4 कह सकते हैं। समीकरण 4 में UVF का समीकरण 4 में UVF का भाग देने पर, तो यहाँ पे भाग दे दिया जा रहा है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यह इसमें FV बटे भाग दे दिया हमने UVF का, फिर इक्वल टू है -UV भाग दे दिया UVF का, फिर प्लस UF है भाग दे दिया UVF। अब यहाँ पे देखेंगे तो FV और FV कट गया, बच क्या गया 1/U, यहाँ से UV कट गया तो -1/F, F सिर्फ बचा, प्लस यहाँ पे UF कट गया तो 1/V प्राप्त हुआ। इस F को -F इधर आएगा इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा, तो 1/F इधर 1/V, U इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/U। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया यह लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक इसी के बाद हम लोग जो है यहाँ पे लेंस के सूत्र को प्राप्त कर लिया गया, लेंस की क्षमता को जानेंगे, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल देते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। इसका सिंपल सा परिभाषा हम लोग जानते हैं, इसकी परिभाषा को आप लोग याद रखेंगे हमेशा। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे जो हम लोग लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 1/F। इसका जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, D से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। हम लोग लेंस की क्षमता को जान लिया गया, इस पे फार्मूला भी, इस पे जो है न्यूमेरिकल भी आता है। तो आप लोग दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जो नहीं आएगा उसे जो है आप लोग इसको पूछेंगे, वह सॉल्व किया जाएगा। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट डे जो है लेंस के बारे में
नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।